नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो। कल हम लोगों ने देखा था कि पुर्तगाली शासन जो हमारे भारत में व्यापार करने हेतु आया था उसका अंत किस तरीके से हुआ और फिर उसके बाद डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज हमारे भारत में व्यापार करने हेतु आए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं प्लासी का युद्ध और बक्सर की लड़ाई। प्लासी का युद्ध ईस्वी सन 1756 में सिराज उद दौला बंगाल का नवाब बना था। उसकी अंग्रेज़ों पर धाक थी। इसी वजह से अंग्रेज़ उसे पसंद नहीं करते थे। सिराज उद दौला बंगाल का नवाब न रहे, उसके लिए अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र किया और सिराज उद दौला के विरोधियों को मदद करना शुरू कर दिया। सिराज उद दौला ने कंपनी को मतलब कि अंग्रेज़ों को आदेश दिया कि कंपनी राज्य की स्थिति में अपना हस्तक्षेप करना बंद कर दे। अंग्रेज़ अपनी शर्तों का पालन करते हुए व्यापार करे और नियमित रूप से कर भरे। लेकिन अंग्रेज़ और सिराज उद दौला ये दोनों पक्ष समाधान करने के लिए तैयार नहीं थे और फिर नवाब ने 30,000 सैनिकों को साथ लेकर अंग्रेज़ी कोठी पर हमला कर दिया और फिर नवाब ने अंग्रेज़ों को बंदी बनाकर उनके जहाज़ी बेड़ों को भी घेर लिया। अंग्रेज़ी सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जवाबी हमला किया। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज उद दौला के एक सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने की लालच देकर मदद की मांग की और उसे मना लिया। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने सिराज उद दौला को पराजित करके उसे धोखे से मार डाला और फिर इसी लड़ाई से भारत पर अंग्रेज़ी शासन की शुरुआत हुई और इसलिए यह लड़ाई भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अभी हमारा अगला टॉपिक है बक्सर की लड़ाई। कंपनी को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उसके इशारे पर काम करे। इसलिए प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया और कंपनी ने अपनी इच्छा पूर्ण की। लेकिन कई बातों पर मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया। इसलिए कंपनी ने मीर जाफर को उसके नवाब पद से हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। लेकिन नवाब बनने के बाद मीर कासिम कंपनी को परेशान करने लगा। इसलिए कंपनी और मीर कासिम के बीच 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। कंपनी द्वारा मीर कासिम को पराजित कर वापस मीर जाफर को नवाब बनाया गया। ईस्वी सन 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्लाइव स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। यहाँ पर ही हमारा यह चैप्टर ख़त्म होता है और हम लोग आगे के प्रकरण में देखेंगे कि बंगाल से शुरू हुआ अंग्रेज़ी शासन पूरे भारत में किस तरह से फैला और भारत को गुलामी की जंजीर में जकड़ लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से आगे बढ़कर एक शक्तिशाली सत्ता किस तरीके से बनी, यह हम सब आगे के प्रकरण में देखेंगे।